हेलो एवरीवन एंड सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगा आज का एपिसोड बेहद स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि तेजल और विजय की शादी जो है वो टूट चुकी है। इसके बाद तेजल काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, लेकिन अब सभी घर वाले हितेन से पूछते हैं कि तुम यहाँ मंडप में आके क्यों बैठ गए। और इसके बाद तेजल हितेन से गुस्से में पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, क्यों किया तुमने ये सब। इसके बाद हितेन के पास खड़ी हुई रमीला कहती है कि इसने तो आपके परिवार का नाम बचाने के लिए ये सब किया, ताकि गोपिका को थोड़ा और समय मिल सके विजय की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। और रमीला फिर कहती है कि अरे गोपिका तुम भी तो कुछ बताओ। और गोपिका के बोलने से पहले ही हितेन बोल पड़ता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपके परिवार का नाम खराब ना हो और तेजल की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और वैसे भी मैं कसम खा के कहता हूँ मैं ये शादी नहीं करता। और इसी बीच हितेन पर गुस्सा होते हुए तेजल कहती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मुझसे शादी करने की, पता नहीं सबको क्या हो गया है, सबके सब मेरी खुशियाँ मेरी शादी तोड़ने पर तुले हुए हैं। पहले ये गवार भाभी, उसके बाद समझदार भाई और उसके बाद ये 2 कौड़ी का स्कूटी वाला। साथ ही तेजल ये भी कहती है कि अगर मैं विजय की नहीं हो पाई तो मैं किसी के नहीं होना चाहती, मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद मीनल यानी कि तेजल की मम्मी उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम क्यों करना चाहती हो उससे शादी। तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से उसने तुम्हें ट्रीट किया, कैसे जल्लादों की तरह तुम्हें मार रहा था, और बावजूद इसके तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो, क्यों बेटा क्यों। इसके बाद तेजल कहती है कि माँ वो मुझसे प्यार भी तो इतना ही करता है। और मिथिला उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है कि ऐसे प्यार नहीं होता है, और तुम अभी भी नहीं समझी कि उसे सिर्फ अमीर घर की बड़ी लड़की चाहिए थी जिससे कि वो पैसे ऐंठ सके। इसके बाद तेजल मिथिला से बोलती है कि बड़ी माँ आप मुझे सलाह देने से पहले अपने रिश्ते सुधारिए पापा के साथ। और ये सुनते ही मिथिला को गहरा आघात पहुंचता है। इसके बाद मीनल जो है वो तेजल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और इसके बाद गोपिका भी तेजल से कहती है कि तेजल बहन माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और तेजल गुस्से में गोपिका से कहती है कि आप तो चुप ही रहिए, आपसे भी अपने रिश्ते संभल नहीं रहे, और आपको आपके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है तो आप दूसरे के कमरे में भी क्यों झांकती हो। इसके बाद मीनल तेजल को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा गोपिका तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है। और तेजल कहती है कि ये सब के सब मेरी ज़िंदगी बचाने की नहीं बल्कि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सक्षम बोलता है कि तेजल बात को समझने की कोशिश करो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो हम सबको, लेकिन इस बात को समझो कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें और बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और इसी बीच घर आए मेहमानों में से एक महिला बोल पड़ती है कि रहने दो सक्षम बेटा, अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के मिलते हैं, और वैसे भी सोशल मीडिया की क्वीन होने से कोई अच्छी लड़की नहीं हो जाता। साथ ही पास खड़ी एक और महिला बोल पड़ती है और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ और जो अब हो रहा है उसके बाद से कोई भी तेजल को अपनी बेटी के अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और ज़्यादा पैसे हो जाने से, मंडप पंडाल सजाने से कोई भी घर अच्छा घर नहीं होता। मिथिला दोनों महिलाओं की बात को काट कर कहती है कि हमारे घर में खड़े होकर हमारे ही घर की बुराई कर रही हो, खबरदार जो एक भी शब्द आगे कहा तो। और इसके बाद तेजल बोल पड़ती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से ही करूंगी, वरना मैं भागकर शादी कर लूंगी, जायदाद में मेरा हिस्सा तो रहेगा ही ना। इसके बाद मिथिला चिल्लाकर तेजल से कहती है कि तुम 2 दिन उस लड़के के साथ क्या रही, तुम उसकी ही भाषा बोलने लग गई, और रही बात प्रॉपर्टी की तो मैं तुम्हें अपनी धन संपत्ति से बेदखल कर दूंगी। तेजल कहती है कि बड़ी माँ आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा, नहीं तो मैं। मिथिला कहती है नहीं तो क्या तुम। मिथिला फिर उसका हाथ पकड़कर उसे हवन की आग के पास ले जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो लो झोंक दो हम सभी को पहले इस आग में। और इसी बीच तेजल रोने लगती है। मिथिला तेजल से कहती है कि बस इतना ही जोर था तुम्हारे अंदर। सच कह रही थी ये दोनों महिला कि हमने ही अपने परिवार की इकलौती बेटी को अपनी सर आंखों पर चढ़ा रखा था, लेकिन अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत कराऊं। और वैसे भी सच्चाई आज हम सभी के सामने है, जिसमें से पहली सच्चाई ये है कि एक वो लड़का था विवान जो कि हमारे परिवार की बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा था, और दूसरी सच्चाई ये है एक वो लड़का जिसने हमारे परिवार के मान सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार हो गया जो, और वो है हितेन, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान। इसके बाद रमीला भी मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। मिथिला हितेन से कहती है कि वो कोई नहीं करता जो तुमने आज किया है, कृष्ण भगवान के इशारे को समझ गई हूँ। इतना कहकर मिथिला हितेन के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि क्या आप हमारी तेजल की रिश्ता स्वीकार करेंगे। रमीला के मन में लड्डू फूटने लगते हैं।
लेकिन हितेन मिथिला से कहता है कि मिथिला जी आप बड़े हो और मैं अपनी औकात जानता हूँ। और रमीला अपनी बात को रखते हुए कहती है मिथिला से कि इसके कहने का मतलब ये है कि इसे यकीन नहीं हो रहा कि आप अपनी परिवार की बेटी का हाथ इसके हाथ में दे रही हैं। इसके बाद मिथिला हितेन से कहती है कि मैं ऐसा वर नहीं चाहती थी अपनी बेटी के लिए जो कि सब कुछ पाने के लिए हमारी बेटी को दांव पे लगा दे, बल्कि ऐसा वर चाहती थी जो कि हमारी बेटी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। इसके बाद रमीला मिथिला से कहती है कि ये तो हमारा सौभाग्य है मिथिला जी, इसलिए नहीं कि एक अमीर घर की बेटी हमारे घर में आएगी, बल्कि इसलिए कि जिस घर में हमने दो बेटियां पहले दी हैं उसी घर से एक बेटी हमारे घर में आएगी। और वैसे भी मैंने तो हमेशा तेजल को अपनी बेटी ही समझा है। मिथिला बहन हमें ये रिश्ता मंजूर है। और मिथिला ये फैसला लेती है कि इसी समय इसी मंडप में तेजल और हितेन का विवाह होगा। और दूसरी ही तरफ तेजल मनी मन ये कह रही होती है कि बड़ी माँ आज आप भले ही हितेन के साथ मेरी शादी करा ले, लेकिन मैं कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगी। इसके बाद सक्षम बीच में बोल पड़ता है, मिथिला से कहता है कि माँ क्या आप ये सब कुछ सही कर रही हैं। इसके बाद मिथिला कहती है कि हाँ बेटा, वैसे भी मैं एक बार भूल कर चुकी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके, तुम्हारे लिए एक अयोग्य बहू का चुनाव करके, लेकिन मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूँगी। और वैसे भी तुम्हारी बहन ने हमारे लिए और कोई विकल्प छोड़ा भी नहीं है। इसी बीच हितेन भी बोल पड़ता है और कहता है कि सक्षम जीजा जी, तेजल और हितेन का कोई मैच नहीं है, हम दोनों आपस में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और इसी वजह से मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। इसके बाद रमीला हितेन से कहती है कि ये तू क्या बोल रहा है, अरे जिस परिवार ने तेरी बहन को ठुकराने के बाद भी अपना लिया और जिस परिवार ने तेरी बहन को इतना मान सम्मान दिया, तू उसी परिवार का अपमान कर रहा है। इसके बाद हितेन गोपिका से कहता है कि गोपिका बहन अब आप ही समझाओ सबको। और रमीला भी कहती है कि हाँ गोपिका, समझा अब तू ही इसे। इसके बाद गोपिका हितेन से कहती है कि हितेन भाई, इतने सालों से आपने मुझे जिस तरीके से संभाला है उस हिसाब से आप तेजल दीदी को बहुत ही ज़्यादा खुश रखोगे। और वैसे भी माँ जी ने जो फैसला लिया है वो तो गलत हो ही नहीं सकता, और इस घर के लिए माँ जी के वचन का भी मान रह पाएगा। और अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मेरी तरफ से हाँ है, आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए तेजल बहन से। और हितेन भी सबसे कहता है कि आप बड़े हैं, आप जैसा ठीक समझे। और भाई तेजल और हितेन की शादी पूरी हो जाती है। और अब विदाई का समय आता है, जहाँ पर मिथिला रमीला जी से कहती है कि रमीला जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगी। और रमीला भी ये कह देती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए, हम इसे अपनी बेटी की तरह ही मानेंगे और इसका बहुत ख्याल रखेंगे। इसी बीच तेजल अपनी माँ से लिपट कर रो रही होती है और माँ वहाँ पर आकर कहती है कि मीनल बहू, हमारी बेटी खाली हाथ थोड़ी ही जा रही है, हमारा प्यार और आशीर्वाद अपने साथ लेकर जा रही है। मिथिला भी तेजल को समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारा ये ससुराल ही तुम्हारा परिवार है और अपने सास ससुर को अपना माता पिता ही समझो। इसके बाद रमीला कहती है कि ईश्वर की कृपा है कि जो आज हमारे और आपके परिवार के बीच ये जोड़ियाँ रची गई, पर हम माफ़ी चाहेंगे, सब कुछ इतना तेज़ी से हो गया कि हमें कुछ भी तैयारियां करने का मौका नहीं मिला। और मिथिला कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। और मिथिला रमीला को इशारा देती हुए कहती है कि वो देखिए। और रमीला की नज़र पड़ती है सजी सवरी गाड़ी पर। फिर मिथिला कहती है कि वो नहीं, वो देखिए। इसके बाद भाई वहाँ से एक ऑटो रिक्शा चली हुई आ रही होती है जो कि सजाई गई होती है और मिथिला के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। तेजल से कहती है कि जिस परिवार में तुम जा रही हो, जिस वातावरण में तुम जा रही हो, तुम्हें अभी से उस वातावरण की आदत डालनी होगी। इसके बाद मिथिला हितेन के पापा आनंद से कहती है कि आनंद भाई, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर की बेटी आपके परिवार की स्थिति और जीवन शैली में ढलना सीख ले, और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रबंध पसंद आया होगा। इसके बाद मिथिला तेजल के पास जाकर कहती है कि तेजल, अब से तुम मोदी नहीं बल्कि जोशी होगी, और अपनी बड़ी माँ पर विश्वास रखना, मेरा ये निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा। और इसके बाद तेजल की विदाई हो जाती है। तेजल हितेन के साथ रिक्शा में चली जाती है। सो गाइस, ये तो थी आज के एपिसोड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि आप हमारी वीडियोस के सबसे पहले पा सकें।